हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से व्लॉग में। आज की वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है, सो हियर आर सम रीजंस टू डू नॉट बाय R15M इन 2025। और इसके कुछ 10 रीज़न है। और मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी भाई इसको लेके, और गलती कैसी हुई है वो आपको मैं आगे आने वाले कुछ वक्त में बता दूंगा। सो आज का व्लॉग पूरा एंड तक देखना, आपको डिटेल वीडियो पता चलेगा कि वाई डू नॉट बाय R15M इन 2025। सो लेट्स बिगिन। अभी मैं इधर आया था, थोड़ा सा फ्रीली था और सब बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 इज़ ओवर प्राइसिंग। ओवर प्राइसिंग मैं ऐसा बोलूँगा, अगर ऐसा नहीं कि भाई रिफाइंस वगैरह ये जाए भाड़ में। पॉइंट नंबर 1 इसी ऊपर है कि ओवर प्राइजड है। अगर 155cc को आप 2.5 लाख रुपये डाल रहे हो, इट्स नॉट इनफ। मतलब क्या बोलूँ भाई, पैसा बर्बाद है। 2.5 लाख रुपए, वो भी जस्ट 155cc, जिसमें कुछ भी देखने नहीं मिलता आपको। ये ओवर प्राइसिंग यामाहा जस्ट ब्रांडिंग का लेता है, बाकी कोई खेल नहीं है। सो पॉइंट नंबर 2 है भाई एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर। सीडी राइड के लिए वैसे तो कोई ख़रीदता नहीं है, बट स्टिल अगर कोई है शौकीन वो लेता है, वो ऐसे सोच के लेता है कि भाई अपन हैंडल करेंगे वगैरह। ऐसा नहीं होता है भाई, सच बोलो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई करूँगा। ओए 6 गियर से सीधा 2nd गियर पे आया हूँ मैं। सो आपको ऐसा लगेगा कि भाई करूँगा मैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी आप उस पर सूटेबल हो जाओगे, बट तब तक आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बैक बोन वगैरह बहुत ज़्यादा पेन होता है। पॉइंट नंबर 3 है पिलियन। अब ये मम्मी भी सही से नहीं बैठ पाएगी। अगर आपको मार्केट जाना हो मम्मी के साथ, या तो मम्मी को पिक करने जाना हो किधर से, बस स्टैंड वगैरह से, तो आप नहीं कर पाओगे यार। 2.5 लाख की गाड़ी अगर आपके घर वाले ख़रीद रहे हो और बोल रहे कि भाई मुझे लेने आ वगैरह, और तुम लेने भी जा रहे हो बट परफेक्टली वो बैठ नहीं पा रहे, तो घर वाले एक ही डायलॉग डालेंगे, 2.5 लाख डाल के तो हमको सही से बिठा नहीं पा रहा है, कुछ काम की नहीं है गाड़ी। और ये डायलॉग मैं रोज़ सुनता हूँ, सच बोलूँ तो। बट क्या है, अभी बेच दूंगा मैं बहुत जल्द, सेल पे है ये गाड़ी। अगर किसी को चाहिए तो DM ऑन इंस्टा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई अपने में ही किसी के पास जाए। सो ये तो 3 रीज़न हुआ है। अभी आने वाले और 7 रीजन्स में आप बोलोगे कि भाई ये तो पूरा चिट्ठी पोल खोल रहा है। सो लेट्स गो पॉइंट नंबर 4 की ओर भी बढ़ेगी अपन। और इधर स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा डाले यार इन्होंने, एक्स्ट्रा हुआ है ये कुछ। पॉइंट नंबर 4 पे आता है लो हाइट। जो नीचे का क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप पिलियन के साथ बैठोगे और किसी नॉर्मल से स्पीड ब्रेकर से भी अब बाइक लेके जाओगे तो नीचे लगेगा ही लगेगा। तो अपने इंडिया में तो ये बाइक ख़रीदना बेवकूफ़ी है, खास करके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के स्पीड ब्रेकर्स अगर आप देखोगे तो आपके बाइक का जो नीचे का अंडर बैलिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं रहेगा। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने मोटो व्लॉगिंग या तो ऑन कैमरा नहीं बताया, बट 1 से 2 बार मैंने खुद मेरे हाथ से अंडर बैलेज चेंज किया है। सो जैसे कि अंडर पैंट चेंज कर रहा हूँ मैं बाइक की। और 5th नंबर पे आता है, या तो 6 नंबर जो भी हो, 5th नंबर है शायद से। सो इस पे आता है भाई हाई मेंटेनेंस। अभी मेंटेनेंस सबको ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं, 2-2.5 हज़ार में सर्विसिंग हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, तुम जेन्युइनली कर नहीं रहे हो। अगर आप करते हैं तो इतना नहीं आता है। और ये आवाज़ क्यों कर रहा है यार, जा आगे चल, बहुत साउंड कर रहा है यार इसका टायर वगैरह। इंजन ही इतना बड़ा है साला। तो लेट्स गो यार, अपन अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी नहीं, इग्नोर दैट। सो यही होता है भाई, मेंटेनेंस आपको लगता है कि कम है, ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप सही से काम नहीं करा रहे हो, और आप हर एक चीज़ सही से करोगे फिर आपको पता चलेगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितना पड़ता है। चैन लूपिंग वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है भाई, हर एक चीज़। आपको टायर कब चेंज करने हैं वगैरह, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये ध्यान दे के अगर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बाइक क्यों इतना ओवर प्राइजेड जाती है, और मेंटेनेंस क्यों हाई बोला हूँ मैं। अगर आप मेंटेनेंस वगैरह सही से नहीं करा रहे हो तो आई प्रॉमिस आपको एक दिक्कत देखने मिलेगी, वो है भाई हाई हीटिंग। जो R15M है वो 155cc है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, बट स्टिल ये इतना ज़्यादा हीट होती है। जैसे कि भाई किसी जनरेटर का ये होता है ना, क्या बोलूँ उसको, जैसे हीट होता है वो वैसे हीटिंग मारते हैं। और ख़ास करके यार अगर आप समर में बाइक को बाहर निकाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा हीट मारते हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया भाई, मैं खुद चला हूँ समर्स में, लॉन्ग राइड्स किया हूँ, अच्छा खासा राइड किया, ऐसा नहीं कि बहुत कम किया हो, अच्छे खासा किया हो। सो आप जाके चेक कर सकते हो अपने चैनल पे वैसे भी चल रहा है 100 days 100 vlogs। आपको आइडिया लग सकती है कि भाई R15 को मैंने किस तरह से ये किया है, हर एक बारे में बताया, हर एक छोटी सी चीज़, सब पता है मुझे। सो ओवर हीटिंग होती है, ऐसा नहीं कि भाई रिफाइन है, 2.5 लाख रुपए की गाड़ी 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 है,
तो ओवर हीटिंग नहीं होगी, होती है बट आपको पता नहीं चलता है कि। सो नेक्स्ट पॉइंट है लैक्स ऑफ स्टोरेज। ये स्टोरेज के बारे में बोलने में शर्म आ रही है, तो भाई स्पोर्ट बाइक तो वैसे भी स्टोरेज नहीं देते हैं कोई, बट स्टिल इसे कोई ऐसे अलग से इंस्टॉल करने के लिए स्पेस भी नहीं मिलती अपने को जब अपन कुछ इंस्टॉल करें। अगर बाकी के सुपर बाइक्स या तो कुछ भी हो, जैसे उनके इसमें होता है अलग अलग मॉड्स देता है, खुद कंपनी देती है, वैसे ये नहीं देता है। यामाहा जस्ट आपको बाइक देता है और बोलता जाओ बेटे जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट पॉइंट है वाइब्रेशन। अब ऐसे नहीं बोलूँगा कि भाई ज़्यादा ही वाइब्रेशन है, बट जैसे जैसे बाइक ओल्ड होते जाती है या तो अब टॉप एंड निकालता हूँ, जैसे मेरे चैनल पे आप देखो यार, मैं तो बोलता हूँ भाई जाके चेक कर लो आप, मैं हाइपर राइड्स इतनी सारी करता हूँ कि आप बोलोगे भाई ये पागल बंदा है। बहुत ज़्यादा हाइपर राइड्स करता हूँ और मैंने हाइपर राइड्स के चक्कर में मेरी खुद की वाट लगा दी। मैंने जितने भी हाइपर राइड्स किए हैं, जितना भी हाइप किया है भाई, उससे मुझे प्रॉब्लम हुआ है, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अब किधर इफेक्ट किया पता है? मेरे फिंगर्स पे। मेरे जो फिंगर्स देख रहे हो, ये मेरे फिंगर्स पहले जैसे स्ट्रांग नहीं रहे। ये जो भी जॉइंट्स है, हर एक जॉइंट में पेन होता है और वो पेन मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। जब भी मैं ऐसा थ्रॉटल पकड़ता हूँ तो ये जो है ये इसमें पेन होने लगता है। तो वाइब्रेशन की वजह से है ना बहुत दिक्कत होने लगी है यार, सच बोलता हूँ मैं। वाइब्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ता है जब हाई आरपीएम पे जाती है बाइक, तुम बस खींचते हो थ्रॉटल, भाई 155 का नंबर चाहिए इधर, बट नहीं जाता है वो, जस्ट वो 150 या तो 152 के आसपास जाता है, फिर ख़त्म भाई, पावर छोड़ देती है बाइक। वो वाइब्रेशन जो होता है ना, वो जनरेटर इतना होता है, और वो वाइब्रेशन से अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है तो भाई गॉड हो आप सच में। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई कोई नहीं अपन झेल लेंगे, तो भाई मैंने पूरा 1.5 साल दिया ये बाइक को, अपने को सब कुछ पता चला है। जितनी ज़्यादा आप खींचोगे, जितना ज़्यादा आप हाइपर राइड करोगे, उतना ही खुद की बॉडी को अपन डिस्ट्रॉय करते हैं। ये चीज़ सीखी है मैंने। सो हाइपर राइड्स वगैरह तो होती है, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है बाइक्स में, बट दिक्कत नहीं आता है। फिर और एक पॉइंट निकल के आता है जो कि है फ्यूल टैंक। अब फ्यूल टैंक मैं क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट 11 लीटर। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बुरा है, बट 11 लीटर में का भी अगर 1.5 लीटर जस्ट तुम्हारे इंजन के लिए चाहिए, फिर अब बोलो 9.5 लीटर का टैंक इज़ नॉट वर्थ इट। और मैं सच बोलूँगा भाई, टैंक कैपेसिटी सच में बहुत कम है। अगर आप टैंक फुल कराते हो फिर चलाते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि बाइक दब के ही चलती है। आई नो कि अच्छा परफॉर्मेंस देती है, दब के जितनी बाइक चलेगी उतना ही अच्छा देगी, बट जस्ट 11 लीटर है, जो कि डिसएडवांटेज में देखने मिलता है अपने को कंपेयर टू अदर बाइक्स। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ वैसे पहली बात तो, बट अगर ये टॉपिक पे कंपेयर किया जाए फ्यूल सफिशिएंट या तो फ्यूल स्पेस में, तो हाँ भाई इसमें ड्रॉप आउट देखने मिलता है अपने को, कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप आउट देखने मिलता है। कम से कम भाई 12.5 या तो 13 लीटर का टैंक हो तो कुछ लगता नहीं है, हाँ भाई समझ लेते अपन, उतना होता ही है। बट भाई 11 लीटर भी प्रॉपर नहीं है, मैंने चेक किया है वो भी। फ्यूल के ऊपर तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि अपने को पता है कि ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब कितना भी डालो भाई, एक नॉर्मल सा बंदे को अगर चलानी है तो वो कितने का ही डालेगा, 500 या तो 600, जितना उसे पता है उतना। बट है भाई, कंपेयर करो दूसरे बाइक से। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपने टॉलरेंस भाई को लिए। अब मेरी हाइट है 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो होगी, मेरे को भी नहीं पता, बट मेरे ऐसे बंदों के लिए ये बाइक बनी नहीं है। आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, ये चेक करो, इसमें बाइक देखो कितनी छोटी दिख रही है और मैं देखूँ। टॉलर्स राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये बाइक। मतलब हाथ पूरा नीचे डालो, पूरा लोड आपका स्टीयरिंग बार पे आएगा, फिर आप बाइक कैसे चलाओगे यार। टॉलर्स राइडर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो भी अगर आप ख़रीदने का प्लान कर रहे हो तो नहीं भाई, आप ऐसे लगोगे जैसे छोटी गाड़ी पे कोई तो एक बड़ा आदमी बैठा है, मतलब खिलौने पे बैठा है ऐसे लगता है। मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू खिलौने पे बैठा है, मेरी हाइट ही सूट नहीं होती है भाई, सच बोलो तो। वो भी सच ही बोलता है कि नहीं भाई तेरी हाइट सूट नहीं होती है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाइक चेंज करें और ये बाइक सेल कर दूँ। आई थिंक सो अपने 10 पॉइंट हो चुका है, बट मैं सोच रहा हूँ कि तो भी थोड़े से पॉइंट्स बता दूँ आपको, जिससे कि और भी आइडिया है आपको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे भी होता है डिसएडवांटेज। अब ये जो मिरर्स देख रहा हूँ, ये मिरर्स कुछ काम की नहीं है। ये जो विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है वो बहुत कम, मतलब क्या बोलूँ, बहुत कम बोले तो ना के बराबर। मेरे अगर वीडियोस में देखोगे तो हमेशा मैं मिरर्स लगा के घूमता हूँ। आज क्यों निकाला, क्योंकि आज मुझे याद रहे कि भाई हाँ ये भी एक चीज़ देखने मिलती है अपने को। ये अपन वैसे भी यूज़ नहीं करते,
लड़के लोग तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते मिरर्स, बट सेफ्टी पर्पज़ यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आपको ओवरटेक करना है या तो यू टर्न मारना या तो टर्न के तरफ जाना है तो यूज़ कर सकते हो आप। और एक डिसएडवांटेज देखने मिलता है इन नाइट, वो अपने लाइट फोकस है वो इतना कम है कि मतलब एक्स्ट्रा बिठाना पड़ता है भाई। जो भी R15 खरीदता है वो पहले यही बोलता है कि भाई नाइट विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, एक अपन नए लैम्प्स या तो लाइट्स कुछ ना कुछ बिठा ले जिससे कि भाई फोकस बढ़े, सामने को कुछ दिखे। अपने बाइक में जो वाइब्रेशन है, मैंने जैसे पहले कवर किया, आपको बताया मैं कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो उसका रीज़न और एक है वाइब्रेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो फ्रंट सस्पेंसर्स बोलो वो बहुत हार्ड है। दूसरे बाइक के इतनी नॉर्मल है और उनका पता भी नहीं चलता है कि स्पीड ब्रेकर आया या गया। ये देखो छोटे मोटे गड्ढे पे इतना ज़्यादा ये करती है, क्या बोलूँ यार, मतलब फटका पड़ता है सीधा। ये चेक कर रहे हो, इतना ज़्यादा ये है भाई, इसमें वाइब्रेशन के साथ इतना ज़्यादा हार्ड है जिससे हाथ पेन और भी होने लगता है। तो जाने दो, ये तो होता ही है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही खोने पड़ रहा है, सेहत ख़राब हो रही है इसके चक्कर में। और सस्पेंस बोलो तो भाई मजाक नहीं होता है, अगर तुम्हारा हाथ गलती से भी फटका लग गया और एक नस जो होते हैं ना नर्व्स, वो अगर थोड़ी सी भी दब गई तो भाई इतना दर्द होगा ना आप सोच नहीं सकते हो। आपको सब मजाक लगता है जब तक आपके साथ कुछ होता नहीं है। मेरी बात सुनो, ये बाइक की तरफ है ना गलती से भी मत देखो, अगर आप बिगिनर हो तो भी। ये ओवर प्राइसिंग वगैरह के चक्कर में या तो आपको वहम होगा 155 सीसी ना, भाई मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। मैं पहले ही बता दूँ, मैं जिम्मेदारी भी नहीं लूँगा कि हाँ इसने बोला था इसीलिए लिया, नहीं भाई मैं लूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद सेल कर रहा हूँ। अपने को पता है भाई इसमें कितना पेन होता है। जब मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ इस पर, तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितना एक्सपीरियंस आया होगा। और ये बाइक से ज़्यादा मैंने किसी और बाइक को मतलब चलाया नहीं है भाई, जस्ट 390 चलाया हो। 390 के बारे में भी मुझे ज़्यादा नॉलेज आने लगा है कि अपने पास से, जब तक अपने पास कोई चीज़ नहीं होती है तब तक नहीं होता है। अभी अगर कोई बंदा लेना चाहता है ये तो ले सकता है, फिर जब होगा तो उसका मैं मतलब ज़िम्मेदार तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। मेरे चैनल पे अगर आप वीडियोस देखे जा रहे हो उधर, मैं उसके लिए भी ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा। आपको मैं एक बेस्ट आइडिया बोलता हूँ, अगर आपको सच में एक्सपीरियंस करना है तो न्यू बाइक परचेस मत करना। सबसे बड़ी गलती, बिगेस्ट मिस्टेक आई एवर, कि मैंने नई बाइक खरीदी सच में। इसके जगह अगर मैं एक कोई सेकेंड हैंड खरीदता, उसका एक्सपीरियंस लेता, फिर कुछ लगता नहीं भाई, और सेल करते हुए भी इतना लॉस नहीं होता। अब मैंने न्यू बाइक ले ली, अभी मुझे सेल करना है, तो भाई ओवर प्राइसिंग कितना पड़ा मेरे को, 2.5 लाख। और इधर बेचे क्यों जाए, मतलब बेचने के लिए निकाल रहा हूँ अभी मैं, तो कितना प्राइस बता रहे हैं पता है लोग, 1.30 1.40। तो आप समझ सकते हो कि भाई कम से कम 1 लाख का लॉस। तो इसीलिए मैं जान निकाल के बोल रहा हूँ कि न्यू बाइक बिल्कुल भी परचेस मत करो। न्यू बाइक परचेस करोगे तो लॉस में, मतलब घाटे का ही सौदा होगा। ओवर प्राइसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी कि भाई जो अभी की न्यू बाइक है वो 260 में आ रही है, जिसमें कि कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं, ये सेम है पूरा, जस्ट यहाँ कलर वलर चेंज करता है और आपको चिपका देता है। और अब एड़े साला कार्बन फाइबर फिनिश देख के आप ले लेते हो और फिर बोलते हो आप कि भाई हो गया हमारे पास ये है वो है। सो ऐसा मत करो मेरी जान, मैं जान तोड़ के या तो जान निकाल के बोल रहा हूँ कि डू नॉट बाय R15M, ओके। देयर आर मोर, मतलब ये इतने सारे डिसएडवांटेज अपने को देखने मिलता है। तो आप सोचो यार और समझो, 2.5 लाख मजाक नहीं होता है। 2.5 लाख अगर आप कमाने जाओ ना, फट के 4 हो जाएगी। और 2.5 लाख में आपको अगर कोई हाई सीसी मिल रही है, सेकेंड हैंड हो तो चलेगा, या तो फिर एक ओल्ड R15 ले सकते हो जिससे कि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। मैंने आपको हाई सीसी क्यों बताया, मैं आपको हाई सीसी की तरफ जाने की बोल रहा हूँ पता है। इसका मेन रीज़न ये है कि भाई इसमें टॉर्क बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम टॉर्क है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई टॉप एंड किंग है, ऐसा है, आई एक्सेप्ट टॉप एंड किंग यही है, बट अगर इतने वाइब्रेशन और इतने इसके साथ जा रहा है तो ये बाइक कुछ काम की नहीं बनती अपने हिसाब में, और 2.5 लाख के हिसाब में तो बिल्कुल भी नहीं। तो लेट्स गो यार, मैं एक ही कहना चाहूँगा कि भाई बाइक ख़रीदने से पहले 1000 नहीं 2000 क्या 10,000 बार सोचो यार कि हाँ सही डिसीजन है या नहीं है। ये आपको कुछ आज डिसएडवांटेज देखने मिले हैं बाइक पे, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आप ये करो, मतलब परचेस करनी है या नहीं वो आपके ऊपर है। तो लेट्स गो, आज का सनसेट बहुत बढ़िया हो रहा है और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करता है। बाकी तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो अपना चैनल ज़रूर चेकआउट करना और आपके स्क्रीन पे आ रहे व्लॉग्स ज़रूर देखना। तब तक के लिए सायोनारा।